मैं राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम समय कार्य और मजदूरी को स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि पीयूष एग्जाम में आए हुए हैं। तो और कुछ हटकर क्वेश्चन लिए गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखना आपको क्वेश्चन आते भी है या नहीं आते। नहीं आते तो पक्का कर ले, अगर आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा बेस्ट ट्रिक के साथ। चले, हमें बोला कि रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है, यानी एक तो रमन हो गया सर और एक हो गया मनन। और हमें क्षमता दे रखी, क्षमता का मतलब आप जानते हो कार्य क्षमता, यानी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा। क्या दे रखा है एफिशिएंसी का रेशियो? मनन से 3 गुनी है। तो मनन को अगर 1 मान लूँ तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। जिसके पास से शब्द होता है ना उसको आप लेट कर लो। मनन को 1 माना तो रमन ऑटोमेटिक 3 का हो गया। और रमन एक कार्य करने में मनन से 60 दिन कम समय लेता है, यानी समय का अंतर दे रखा है। तो हमें जो रेशियो भी समय का चाहिए टाइम का। और हम जानते हैं कि जो ये होता है जो एफिशिएंसी का टाइम का जो रेशियो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा 1:3, 1:3 क्रॉस कर देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। ओके, 1:3 होता है। ये आप लोग जानते हो कि जो एफिशिएंसी होती है टाइम के वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। डायरेक्टली आप लोगों का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये कैसे आया चलो मैं बता देता हूँ कि सर ये अगर आपको करना है, देखो एफिशिएंसी आई थी 3:1। हालांकि ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर हमें टाइम का निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/3 और ये हो जाएगा 1/1। फिर एलसीएम लेते हैं, आप लोग जानते ही हैं। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो अपोन है वो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 से कर दो सर और यहाँ भी 3 से कर दो। तो 3 से 3 कटा तो 1:3, 1:3। इस अकॉर्डिंग आप अगर चाहे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप याद ये कर ले कि ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपका एफिशिएंसी जो है सर 3:1 है, 3:1 है, तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि 60 दिन कम समय लगता है। 60 दिन बोला क्वेश्चन में, रमन एक कार्य करने में मनन से 60 दिन कम समय लेता है। तो अगर आप 60 दिन कम समय लेता है और यहाँ देखो कितना समय कम ले रहा है सर 2, कितना अंतर है समय का 2 का। अब गुणा 1 से करोगे तो आपको पता लगेगा कि रमन कितने समय में काम कर सकता है। 2 से काटा 30, तो हमें पता लग गया रमन पूरे काम को करने में 30 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा? सेम एज इट इज। अगर मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 3 से, तो मनन का आ जाएगा। तो ये अब करोगे 30 या 90, 30 या 90। एक बार मल्टीप्लाई 1 से करना, एक बार मल्टीप्लाई 3 से करना। 30 तो आया हुआ था, तो 30 दिन रमन ने लिए और मनन ने कितने लिए सर? 90 दिन लिए। अब बच्चा इस चीज़ को जानता है सर, क्या रमन ने 30 दिन लिए, मनन ने 90 दिन लिए। तो टोटल वर्क आपको पता है कैल्शियम 90 ही हो गया। और ये हो गया 30 या 90, 90 एकम 90। तो टोटल काम 90 करना है। और वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे, यानी एक दिन में तो 3 और 1 4 ही काम करते हैं। 4 से काटोगे तो 2 से काटा 2 और ये 45। 45 का आधा कितना हो जाएगा सर? 44 का आधा कितना होता है? 22.5। 45 का आधा 22.5। तो 22.5 दिन में दोनों मिलकर काम का निपटारा कर देंगे भाई। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, 22.5 सी इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा भाई। ध्यान दे लेना आप लोग इस चीज़ को, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। आप पहले मल्टीप्लाई 1 से करोगे, फिर मल्टीप्लाई 3 से करोगे, तो यहाँ से पता लगेगा रमन जो है पूरा काम 30 दिन में कर सकता है, मनन पूरा काम 90 दिन में कर सकता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, तो ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि रमन सर 30 दिन में काम पूरा करता है, मनन 90 दिन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, यानी 90 काम हो गया टोटल। तो रमन 30 दिन में करता है 90 काम, तो 90/30 करोगे तो 3 आ जाएगा। अरे भाई टोटल काम 90 है और 30 दिन में निपटारा करता है, तो एक दिन में पता लग जाएगा ना, एक दिन में तो 3 काम करता है। काटोगे तो ऐसे 90 कम 90 है तो ये 1 काम करता है। तो टोटल काम 90 कराना और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करके 22.5 दिन जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड। ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा? कार्य करने का अनुपात क्या होगा? तो देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर तथा बी मिलकर कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 11/19 भाग कर सकते हैं। और जो नीचे दे रखा है तो तीनों करके मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा सर 11/19, 11/19, 11/19। और बी तथा सी मिलकर 14/19 भाग कर सकते हैं। बी और सी मिलकर, यानी बी प्लस सी मिलकर 14/19। ये तो टोटल काम 19 तो टोटल काम है, नहीं तीनों मिलकर कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना इसका भाई। 14/19 का मतलब सर क्या है? 11/19 का मतलब क्या है? 11 देखो टोटल वर्क होता है तो 19, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी सी 19 दिन में कर सकते हैं। और ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं सर? 11 दिन में करते हैं। तो आप एक बात को देखो,
यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल तो 19 है। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो सर ए प्लस बी की वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू 11, तो यहाँ 11 लिख लूँ तो सी का पता लग जाएगा। सी की एफिशिएंसी यहाँ से आप निकाल सकते हो 19 माइनस 11 तो 8। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ दोबारा आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी 19 था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है सर 19 है। और ध्यान से देखो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की वैल्यू सर 14 है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14, तो बी प्लस सी की जगह 14 निकालो और यहाँ से ए का ए की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। तो ए कितना आ गया 19, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, 19 में से 14 गया 5, 19 में 14 गया 5। अब आप ध्यान से देखो सी 8 है एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी 5 है। सी की कितनी है सर, ए की 5 है, सी की सॉरी ये 5 है भाई, ए की 5 है, सी की 8 है, सी की 8 है सर। कहाँ से लिखा, पीछे आप चेक करो थर्ड पेज पर देखो, सी की सर 8 आई और ए की कितनी आई है 5 आई है। और टोटल तीनों की कितनी थी 19, टोटल तीनों की कितनी थी 19, यानी ए प्लस बी प्लस सी टोटल थी 19, टोटल थी 19। ए का पता लग गया, सी का पता लग गया, तो आपका बी निकल जाएगा यहाँ से 19। दोनों का जोड़ कितना हो गया, ए और सी का, ए और सी का 8 और 5 13, तो प्लस का 13 इधर माइनस का हो जाएगा, तो इसकी आगे 6 है, इसकी आगे 6 है। तो हमसे क्या मांगा था, हमसे क्वेश्चन के अंदर मांगे क्या रहा था, ए बी सी के कार्य करने का अनुपात यानी एफिशिएंसी का रेशो मांग रहे हैं। तो अब आप आराम से निकाल ही सकते हो एफिशिएंसी का रेशो। तो सर कितना आया एफिशिएंसी का रेशो 5, ए है 5, बी है 6 और सी है 8, 5:6:8 इज योर आंसर। 5 6 और 8, 5 6 और 8 सी इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। भाई आपको समझना सिर्फ ये था कि ए और बी मिलकर एक का 11/19 भाग कर पाते हैं, 11/19। तो 11 जो है ए प्लस बी किया और 19 टोटल है, तो ये अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप ये समझ पाए हो दोनों चीज़ें तो आप क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, फिर आप निकाल पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई और 2011 में आया हुआ है SSC CPO के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला भी उसे कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, आपको इसमें ध्यान क्या देना, विपरीत काम इस क्वेश्चन को करेंगे। ए बी के 3/4 समय की तुलना में, तो 3/4 का मतलब 3/4, ये ए है। आधा काम कर पाता है, ये बी है, ये भी आप क्रॉस कर दो, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, ये हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। बस आपको ध्यान रखना है भाई। 3/4 का मतलब 3/4 और आधे का मतलब 1/2। एक का स्टार्टिंग में जिक्र है तो ये ए का है, ए की वैल्यू लिखना है, ये बी की लिखना है, फिर आपको क्रॉस कर देना है। तो 6:4। अब इसने बोला है दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में कर पाते हैं। कितने दिन में कर पाते हैं 18। आप इसको काट भी सकते हैं, तो ये आ गया 3:2, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। तो दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं और यहाँ दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं सर 5 दिन में। 18 और 5 90, टोटल वर्क 90 है। टोटल वर्क कितना है 90 है। हमसे पूछा गया बी उसे कितने दिन में कर पाएगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, बी की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो काटोगे 45 दिन में, 45 दिन में ये कर पाएगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी इज योर राइट आंसर। तो होपफुली आपको भी ट्रिक समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर दोबारा आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है और क्वेश्चन बच्चों से बन नहीं पाता है भाई। इस चीज़ का भी ध्यान देना आप लोग। सर कैसे, देखिए इसने बोला ए बी के 3/4 समय की तुलना में, 3/4, 3/4 ए है बी है, ये दे रखा 3/4, तो इसको 3/4 का मतलब 3/4 किस समय की तुलना में आधा काम कर पाता, आधे का मतलब 1/2। आप क्रॉस कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और इसकी क्रॉस करोगे बी की 4 एकम 4। ये हमेशा एफिशिएंसी का रेशो आएगा, ध्यान देना भाई एफिशिएंसी का। तो इसको काटोगे 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। और ये कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य को 18 दिन में कर पाते हैं, 18 दिन में कर पाते हैं। और यहाँ दोनों कितने दिन में कर पाएंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क का फार्मूला होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी गुणा डेज, एफिशिएंसी गुणा डेज। तो टोटल वर्क तो 18×5 90, टोटल काम जो है वो सर 90 आया है। अब ये 90 काम किससे कराना है, ये बी से कराना है, किससे कराना, और बी की एफिशिएंसी 2 है। ए से पूछता तो 3 कर देते, अब ये 2 से कराना है, 2 से डिवाइड करोगे तो 45 दिन इज योर राइट आंसर। तो बी तो निपटारा काम का 45 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर।
ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य आरंभ करता है 5 दिनों तक कार्य करता है, बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा कर देता है। सी अलग से कार्य करते हुए इस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन, आप दोबारा से एक बार इस चीज़ को देखें, मैं समझा देता हूँ। ए प्लस बी, ए और बी तो कितने दिन में काम कर सकते हैं सर, 30 दिन में। और बी प्लस सी, बी प्लस सी 20 दिन में। ठीक है, एलसीएम हो गया 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। अब एफिशिएंसी आएगी 2:3। एक कार्य का 5 दिनों तक कार्य करता है, ये कितने दिन तक काम करता है 5। लेकिन एक की एफिशिएंसी कहाँ है, ये तो इकट्ठी है। तो आप क्या काम करो, 5 दिन दोनों से काम करा दो, ए प्लस बी से। तो कितने की स्पीड से कर रहे हैं दोनों, दो सर 2 की स्पीड से। तो 5 दूनी 10, 10 काम हो चुका है भाई। कितना काम आ चुका है सर, 10 काम। ओके, अब बी उस कार्य को लेता है 15 दिन तक काम करता है, बी करता है 15 दिन तक। लेकिन बी की एफिशिएंसी नहीं, बी प्लस सी की है। और बी ने पहले कितने दिन काम कर लिया था, 5 दिन। अब कितने दिन तक काम करता है, वैसे टोटल 15 दिन। तो कितने दिन बचे पीछे सर, 10 दिन। कितने दिन बचे, 10 दिन। अब बी प्लस सी से इकट्ठा करा लेते हैं और ये 3 की एफिशिएंसी से करते हैं। तो 30 काम ये हो गया। कितना काम हो गया, 30 काम। टोटल काम हो गया सर 40, 30 और 40 काम हो गया। टोटल काम था 60, टोटल काम था 60 ही तो काम था टोटल। 40 काम हो चुका है, तो पीछे काम बचा 20। 60 में 40 काम घटाओगे, रे 40 काम हो चुका है, नहीं हो चुका, हो चुका है सर। 60 में 40 घटाओ, 20 काम बचा है। अब ये 20 काम किससे कराना है, अंत में सी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। जो काम बच गया अंत में सी उसे 18 दिनों में निपटारा कर देता है। लेकिन सी तो पहले यहाँ 10 दिन काम कर चुका था बी के साथ मिलकर। तो पीछे दिन कितने बचे, 8 दिन बचे। कितने दिन बचे, 8 दिन। तो 8 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। तो हमें पता लग जाएगा कि सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितना वर्क किया है, आप ये निकाल पाओगे। चले भाई, तो यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या कि देखिए, पीछे काम बचा 20, कितना वर्क बचा, 20 काम। 20 काम, और जो सी है वो अंत में से 18 दिनों में करता है। लेकिन ये तो पहले ही 10 दिन कर चुका, पीछे 8 दिन बचे। तो सी ने 20 काम किया 8 दिन के अंदर। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये आ गया 2, 5/2 था 2.5। 2.5 की एफिशिएंसी से जो है सी काम करता है। और हमसे क्वेश्चन मांगा गया कि सी अलग से कार्य करते उस कार्य को के लिए कितने दिनों में कर सकता है। सी से पूछा कि अगर वो सी से काम कराना हो ना, काम कितना था 60, काम कितना था सर 60 काम अगर सी से कराओगे तो कितने दिनों में करेगा। सी की एफिशिएंसी है 2.5, 2.5 पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 25 से काट लेना। 25 से जो आप 100 देख रहे हो, चलो मैं करता हूँ, 6 गुना 100 कर लूँ क्या इसको, सर कर सकते हो, क्योंकि 6 डेसिमल हटा चुका हूँ। 2.5 का पॉइंट हटाया था तभी तो 10 ऊपर गया था। 6 गुना 100 हो गया और 25, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 24 दिन में सी अकेला निपटारा कर देगा। हालांकि ये स्टेप यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ डायरेक्ट कर देता। 25 कम 25, 25 चौका 100, 2 जीरो और 6 चौका 24। यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 24 दिन लेगा भाई। सी कितने दिन ले लेगा सर, 24 दिन ले लेगा। आप एक बार चेक करो, 24 दिन है। सी इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।